अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल की वीडियो जो थी वो आकिब जावेद के ऊपर चली गई और ज़्यादातर जज्बाती भी हो गया कि मुझे ये बताना था कि रिजवान की पीठ पर किसने छुरा घोंपा है और सलमान अली आगा को कैप्टन बनाना T20 फॉर्मेट का ये कहाँ की मंतक है और किस जाहिल ने ये वाला फैसला किया है। आज ज़रा सा कुछ मामला जो है वो ज़रा ठंडे ठंडे से रहेंगे। कुछ ज़्यादा ही जोशो खरोश जो है वीडियोस के अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो इस बात को, कुछ लोग तो इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन हर कोई इस चीज़ को वैसा उस तरह का रिस्पांस नहीं देता। तो हर वक्त हर इस तरह की जज्बाती चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें कि जिसकी वजह से मामला जो है वो हाईलाइट हों, आराम से भी हो सकते हैं, जारियाना मिजाज तरीके से भी हो सकते हैं। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आकिब जावेद ने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह का सूरत हाल की और पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने में कितना किरदार अदा किया। ना सिर्फ आकिब जावेद बल्कि वक़ार यूनुस और इसके अलावा मिसबाउल हक और इसके अलावा इंज़मामुल हक, ये सब लोग जितने भी हैं, इन लोगों को क्रिकेट बोर्ड के अंदर जितना भी मौका मिला इन लोगों ने की टीम को बर्बाद किया। मोइन खान को भी आप शामिल कर लें और लोगों को भी शामिल कर लें। 90s के क्रिकेटर्स की बात हो रही है, 90s की दहाई के अंदर जो क्रिकेटर थे उन्होंने क्या नुकसान पहुंचाया है। तो इन लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर जो होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं, क्रिकेटर्स मामूली तादाद के अंदर जो है वो क्रिकेट बोर्ड से अपने वाबस्ता होते हैं, या बास ममालिक के अंदर तो क्रिकेटर वाबस्ता ही नहीं होते, नॉन क्रिकेटर जो है वो अपने क्रिकेट बोर्ड के मामला चला रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान वाहिद जगह है जहाँ पर क्रिकेटर आते हैं, 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, खूब पैसे कमाते हैं और इस जगह को यानी कि पीसीबी को उन्होंने पैसा कमाने की जगह समझा हुआ है। कोई क्रिकेटर जो है, शोएब अख्तर भी अब उस दिन बोल रहे थे कि शाहीन आफरीदी, नसीम शाह मुझे दे दो, मैं इनको सुपरस्टार बना दूंगा। आज तक शोएब अख्तर ने ये वाली बात नहीं की कि मैं अंडर 19 खिलाड़ियों को जो है ग्रूम करूंगा, मुस्तकबिल के सुपरस्टार्स जो है मैं बनाऊंगा। इन लोगों ने आज तक नहीं कहा। हमेशा यही वाली बात मीडिया के ऊपर आके बोलते हुए नजर आते हैं कि हम पैसे लिए बगैर काम करेंगे, लेकिन जब बात की जाए, इनको ऑफर की जाए, तो ये 50 लाख रुपए से 1 रुपया कम करने को तैयार नहीं होते। ये 2 नंबरी जो है ये पूरी कौम के साथ साथ क्रिकेटर्स के अंदर भी आई हुई है। और जो मैं जज्बात के अंदर आकर, जिस तरह की मैं जज्बात के अंदर आकर अल्फाज निकाल देता हूँ, तो वो चीज़ जो है लोगों को पसंद भी आती है, लेकिन हमेशा यही बात करने का तरीका सही नहीं होता। अपनी बात दलील के साथ करें तो बाज़ दफ़ा आप जज्बाती तरीके से भी बात कर सकते हो, बाज़ दफ़ा आप अपनी दलील के ज़रिए भी बात कर सकते हैं ताकि दूसरे को आप कन्विंस कर सकें। यही चीज़ देखी गई है। वसीम अकरम जो है एक वाहिद क्रिकेटर है पाकिस्तान के अंदर जिसको पाकिस्तान की अदालत ने इस बात का कहा है कि इसको कोई क्रिकेटर के कोई भी पीसीबी के अंदर कोई ओहदा नहीं देना। और जब वो 99 के अंदर 2000 के अंदर ये वाला फैसला आया था तो उस वक्त वसीम अकरम क्रिकेट खेल रहे थे, तो अदालत ने ये वाला फैसला दिया था, कमीशन ने इस बात का फैसला दिया था, अभी तक वो फैसला मौजूद है कि इस शख्स को कभी कप्तान नहीं बनाना। क्या ऐसी हवा के अंदर बिला वजह अदालत को एक बात हुई थी, सूझी थी कि वसीम अकरम को कप्तान न बनाने का फैसला दे दे, या फिर वसीम अकरम को जो है पीसीबी के अंदर कोई बड़ा ओहदा, कोई मेन ओहदा देने से इनकार कर दे? क्या वजूहात थी? तो ये वाली चीज़ जो है ज़रा सोचें और अंदाज़ा लगाइए कि अदालत हवा के अंदर फैसला नहीं करती। कुछ ना कुछ तो वसीम अकरम ने किया था जिसकी वजह से उनको ये दिन देखना पड़ा कि उनको कप्तानी से हटाया गया। और वक़ार यूनुस 2003 के वर्ल्ड कप के अंदर कप्तान रहे, उससे पहले मोइन खान कप्तान थे, और उसके बाद जो है वक़ार यूनुस के बाद राशिद लतीफ़ और दोबारा मोइन खान बने, और इस तरह इंज़मामुल हक तक ये सिलसिला चलता रहा। अब ये जो कप्तानी वाला सिलसिला है ये सलमान अली आगा पर आकर थमा है, और आकिब जावेद जैसा बेगैरत आदमी, अब मैं इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत तो चीज़ें निकलेंगी मेरे मुंह से। आकिब जावेद जैसा बेगैरत आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर क्रिकेट के मामलात के अंदर कोई ऐसा बड़ा तीर नहीं मारा, ये मुख्तलिफ वसीम अकरम, इमरान खान के बीच के अंदर मीडियोकर खिलाड़ी था जो 2 सुपरस्टार्स के बीच में अपनी एक आध विकेट लेकर हीरो बनने की कोशिश करता था, और हीरो बनने की अब भी कोशिश कर रहा है। और बातों के ज़रिए, ये बातों के अंदर इतना बड़ा जो है चर्ब ज़बानी जिसे कहते हैं ना, चर्ब ज़बानी, वो है कि पीसीबी का कोई भी हो या फिर कोई भी लाहौर कलंदर का कोई उसके मालिकान हो, ये बंदा जो है हर किसी को घेरने में सबसे आगे है। जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर कपड़ा बेचने वाला जो है वो बेहतरीन तरह का चर्ब ज़बान होता है, तभी उसकी दुकान चलती है, क्योंकि वो शख्स जो है वो अपना कपड़ा बेचने के लिए क्या कुछ बातें नहीं करता। यही कुछ आकिब जावेद के साथ है। और अब सूरत हाल ये है, आकिब जावेद ने सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए, अच्छा ऊपर भी बैठे हुए मोम के आदमी बैठे हुए हैं, सारे जितने भी है सारे मुँह में दही जमी हुई है, सारे पोलियो हुए हुए हैं, सबको कोई ना कोई फौतगी हुई हुई है,
मरे हुए हैं कि कोई पूछने को तैयार नहीं है। किसी जाहिल ने आज तक, कोई अखबार के अंदर आपने खबर नहीं देखी होगी, किसी साफी ने नहीं कहा होगा कि पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फिट्टे मुंह वाली हार के बाद कोई पूछा भी है कि कुत्तों क्यों हार गए हो, क्या हुआ है, क्या वजूहात थी। आकिब जावेद जैसे बैंगन से किसी ने पूछा है इस मनुष्य से कि तुमने क्या किया था, कौन सी टीम सेलेक्ट की थी जिसके अंदर ओपनर ही नहीं थे। पूरी दुनिया की टीमें जो है 4-4 स्पिनर्स के साथ खेल रही हैं, तू एक स्पिनर्स के साथ जा रहा है। तुझे किसी ने पूछा कि किस तरह ये हार गए, पहला और दूसरा मैच कुत्तों की तरह तुम लोग हार के बाहर हो गए हो। आज आकिब जावेद वही अपनी सलाहियतों के साथ जो है उसी कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हुआ बेगैरतों की तरह, किसकी इजाज़त से ये बैठा हुआ है, ना कोई इससे पूछने वाला है, ना ये किसी को जवाब दे है। तो ये वाली चीज़ें जब होंगी तो दिमाग तो खराब होगा, और जब दिमाग खराब होगा तो फिर मुंह से ऐसे अल्फाज निकलेंगे जो निकलते हैं। अगर किसी को बुरा लगता है तो जहन्नुम में जाए वो, और अपने मनपसंद यूट्यूबर को देख ले जो उसके दिल की बात करता है। अगर ये वाली बातें इतनी ही बुरी लगती हैं और अगर ये वाली बातें सच हैं तो इसके अंदर हाँ में हाँ भी मिलाओ और बोलो कि ये वाली बात सही भी है और इसके अंदर जो है क्या गलती है, क्या सही है। तो ये वाली सूरत हाल इसलिए चल रही है कि सलमान अली आगा जैसा कप्तान जो है वो अगर आपको मिला है तो ऐसी टीम के ऊपर फातिहा अभी से पढ़ लेनी चाहिए। और राशिद लतीफ़ ने ये वाली बात की थी कि बाबर आजम और रिजवान जो है T20 का जो इंडिया के अंदर 2026 के अंदर वर्ल्ड कप होगा लाजमी खेलेंगे। अभी इन लोगों को बाहर किया गया है। ये बेगैरत कमीना बेवकूफ़ बनाने के लिए आकिब जावेद जैसे लोग जो है ये हर दौर के अंदर होते हैं। इससे पहले जो बेगैरत था वो वहाब रियाज था, अभी भी मौजूद है। पीछे से जो काम कर रहा है और जो तनख्वाहें अपनी समेट रहा है, जो खिलाड़ियों को आगे पीछे करना है, किसको शामिल करना है, किसको कप्तान बनाना है, सब कुछ उसी का दिमाग चल रहा है। ये दोनों चोर और गिराकट दोनों मिलकर आकिब जावेद और वहाब रियाज ये सारे यही काम कर रहे हैं। इनके साथ एक और मनहूस चंपू आदमी मिला हुआ है जिसने अपनी जिंदगी में, अच्छा ये तीनों, अजहर महमूद की भी बात कर लें, आकिब जावेद की भी बात कर लें और वहाब रियाज की भी बात कर लें, तीनों खिलाड़ी जो हैं फिट्टे मुंह खिलाड़ी थे ना, वो वर्ल्ड क्लास थे। सिर्फ मीडियोकर के सिवा कोई इनका काम नहीं था। अजहर महमूद तो इससे भी ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि अब्दुल रज़ाक ने इसको आज तक और शाहिद आफरीदी ने इसको चलने ही नहीं दिया। ये जिस तरह की पाए का खिलाड़ी था इसी सलाहियत का मुजाहरा ये अपनी टीम के साथ करता था। एक आध विकेट दुप्पल के अंदर इसको मिल गई तो मिल गई, वरना बैटिंग के अंदर 4-5 40-50 रन करके अपनी जगह बनाए रखता था। लेकिन अब्दुल रज़ाक और शाहिद खान अफरीदी की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि इसको पानी पीने का भी टीम के अंदर मौका नहीं मिलता था, पानी पिलाने का भी मौका नहीं मिलता था। ना वहाब रियाज ने कोई बड़ा तीर मारा है जो ऐसी कोई चीज की हो जिसकी वजह से हम उसको बड़े अल्फाज के अंदर याद करें, ना ये चंपू आकिब जावेद जिसने कुछ किया है। ये तीनों बेवकूफ बेगैरत लोग जो हैं ये चेयरमैन पीसीबी को पता नहीं कहां से पसंद आ गए हैं, क्या मोहसिन नकवी साहब को इन्होंने खिलाया हुआ है जिसकी वजह से इनको जो है ये तीनों यूजलेस खिलाड़ी, चले हुए कारतूस जो हैं जिनका ज़िंदगी के अंदर कोई काम नहीं था अपनी क्रिकेट के अंदर, जिन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, उनको लेकर आके बैठे हुए हैं। इससे पहले जो हमने देखा था ज़का अशरफ साहब का एक नौरतन होता था मोहम्मद हफीज़, वो उसको ले लेके घूम रहे होते थे। अच्छा जब वो होते थे नजम सेठी साहब होते थे, जब उनका एक होता था मिसबा उल हक और वकार यूनुस, इन लोगों के पसंदीदा खिलाड़ी थे। इजाज़ बट जो होते थे उनके साथ कोई और घुसा हुआ होता था। हमेशा हर चेयरमैन के साथ कोई ना कोई इस तरह के नौरतन जो है, बिल्कुल सही बात की है जिसने भी की है, ये नौरतन जो है, शोएब अख्तर ने आई थिंक ये वाली बात की थी, ये नौरतन जो है जिस तरह बेवकूफ़ बनाने वाले लोग जो हैं आगे पीछे जो घूम रहे होते हैं, इन्हीं लोगों को सबसे पहले बाहर करें। बेशक नॉन क्रिकेटर को लेकर आएँ, आप खुद भी नॉन क्रिकेटर हैं मोहसिन नकवी साहब, बेशक नॉन क्रिकेटर को लेकर आएँ, लेकिन ये जो 90 की दहाई वाले बेगैरत लोग हैं इन लोगों से खुदा के वास्ते जान छुड़ाएं। बेशक 2000 की दहाई वालों को भी निकाल दें, 2010 की दहाई वालों को भी निकाल दें, किसी को नहीं रखें, बेशक नॉन क्रिकेटर को रखें। और आप जो है इस तरह के जाहिलाना फैसले करवाने से खुदा के वास्ते किसी से पूछ लें कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुत्तों वाली हार हुई है, इससे पहले 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर जो कुत्तों वाली हार आपकी चेयरमैनशिप के अंदर हुई है, कोई चीरा नहीं लगा, कोई सर्जरी नहीं हुई, कुत्तों की तरह आपकी दौर के अंदर टीम मुसलसल हारे जा रही है। और आप हैं कि कहीं इस्लामाबाद के अंदर खड़े हुए ब्रिज बना रहे होते हैं, कोयटा के अंदर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, कभी इधर घूम रहे होते हैं, कभी अबे एक जब बंदे को जिसके पास टाइम ही नहीं है पीसीबी को चलाने का, तो पाकिस्तान के अंदर सारे बंदे मर गए हैं, कोई ऑनेस्ट बंदा नहीं है। इतने दुनिया के अंदर घूमते हुए फिरते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी घूमते हुए नजर आते हैं। साला एक पाकिस्तान है जिसके अंदर कोई बंदा नहीं है, 2 बंदे काम एक बंदा करता हुआ नजर आ
रहा है, वजीर दाखिला भी वही है और क्रिकेट बोर्ड का सरबराह भी वही है। क्या इतनी पैदा है इन कामों के अंदर जिसकी वजह से अपना ही बंदा लगाना है? कोई और बंदा भी लगा लो, बेशक अपना ही हो, लेकिन वो बंदा तो फुल टाइम दे सके अपना काम, वो अपना चेयरमैन पीसीबी के तौर पर फुल टाइम जॉब तो कर सके। यहाँ एक टांग मोहसिन नकवी की कराची के अंदर होती है, दूसरी टांग जो है पिंडी के अंदर इफ्तिताह कर रहे होते हैं, लाहौर के अंदर खड़े हुए नादरा के मुलाजमीन को झाड़ रहे होते हैं, कभी उधर खड़े हुए कोयटा के अंदर फातह खानी कर रहे होते हैं। भाई कौन ये बंदा है? इसके पास पीसीबी के चलाने का टाइम नहीं है, आप इसको वजारत दाखिला भी दे रहे हो, उसके बाद सेनेटर भी मुंतखब कर रहे हो, वजीर खारजा का भी वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। अभी अमरीका के सदर जब मुंतखब हुए थे तो वजीर खारजा बने हुए थे हमारे, और ये इतने बड़े हमारे माशाल्लाह से मोहसिन नकवी साहब इतने बड़े और इतने काबिल कदर और इतने माशाल्लाह से इख्तियार वाले हैं कि इन्होंने अपना एक वजीर दाखिला ने अपना एक वजीर आज़म भी रखा हुआ है जो इनसे पूछे बगैर पेशाब करने पे वॉशरूम भी नहीं जाता। अब ये सूरत हाल है, इसके ऊपर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। सलमान अली आगा जिन्होंने ताज़ा जो खंजर है मोहम्मद रिजवान की पीठ के ऊपर घोंपा है। अच्छा, लोग बात करते हैं कि शाहीन शाह आफरीदी ने कप्तानी क्यों ली, बाबर आजम ने कप्तानी क्यों ली, शाहीन शाह आफरीदी के बाद जब कप्तानी थी या बाबर आजम के बाद जब कप्तानी थी तो शाहीन शाह आफरीदी ने क्यों ली, जब उसके पास मौका था क्यों लिया, अपने दोस्त को क्यों धोखा दिया? यहाँ पर कोई बात करते हुए तैयार नहीं है। सलमान अली आगा जो नायब कप्तान था उसने ही अपने कप्तान को डसा और T20 की कप्तानी जो है वो अपने पास ले ली। रिजवान को कितना मौका मिला है T20 की कप्तानी का? रिजवान ने कितनी सीरीज खेली है T20 की कप्तानी में जो उसको एकदम से आपने साइड लाइन कर दिया? इसलिए किया है, मैं अभी बता रहा हूं आपको, इसको दोबारा लेकर आना है एज अ कप्तान। ये मेरी बात स्क्रीनशॉट लिख के रख लें, ये बात रिकॉर्ड करके कहीं रख लें। बाबर आजम और रिजवान जो है दोबारा आएंगे और रिजवान हो सकता है कप्तानी के साथ दोबारा आए। वीडियो देखिए आपने, जो बातों से आप मुत्तफिक हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।